चलो, कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ शायद पहले आइडिया होगा तुम लोग को कि अगर मान लो कि दो पॉजिटिव चार्ज है, जो लाइक चार्ज होता है ना, मान लो कि प्लस प्लस दोनों है, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, ये रिपेल करता है। अगर मान लो कि Q1 है Q2 है, तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 ये इसको रिपेल कर रहा है। अपना अपना जो है चार्ज अपने ऊपर नहीं लगता है। जब तुम कितना भी ताकतवर हो तो खुद के लिए ऊपर फोर्स नहीं लगेगा ना, तो ये समझना होगा। तो ये अगर चार्ज दोनों अलग अलग है तो इस पर ये चार्ज इसको लगाएगा फोर्स। फोर्स ऑन 1 बाई चार्ज 2 ऊपर। ठीक है, अब ठीक है, तो ये चीज होता है ना। और इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 2/1, इस तरह लिखेंगे। और ये सेपरेशन है, ये आर। अगर मान ले यहाँ पर एक सवाल बाद में आएगा कि ये दोनों क्या होगा, बराबर होता है कि अलग अलग होता है? नहीं, दोनों सेम होगा। क्यों होगा? इसका रीजन इसमें मिलेगा। ऐसा क्यों होगा कि दोनों ये इसका में मान कुछ भी हो, लेकिन ये फोर्स दोनों बराबर होगा। ठीक, हाँ, तो आएगा फार्मूला तब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा अभी। अब देखो थोड़ा सा उसके बाद हम फिर उस पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस है और एक माइनस है, ये Q1 है और ये माइनस Q2 है। तो क्या होगा? एट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन चार्ज 2/1, ये हो गया सेपरेशन। देखो ये, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी सवाल कर दिए ना, उसका जवाब मिलेगा इसी में। तो लिखो कि द फोर्स या द कूलम्ब फोर्स is defined as the attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of these two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ यहाँ लगा लेना फोर्स, ऐसा ना कंफ्यूजन हो जाओ। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसा? तो फोर्स। द कूलम्ब फोर्स इज डिफाइंड एज द attraction or repulsion force between two charges directly proportional to the product of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, magnitude of these two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो ये खास करके ये बात मैग्नीट्यूड होता है, नहीं तो वहां पर लोग साइन रख देता है, साइन नहीं रखना है।
डायरेक्शन खुद से तय करना होगा। हो गया? तो क्या लिखा हुआ है देखो, स्टेटमेंट समझो बात को। तो अभी थोड़ा देर के लिए फिलहाल हम लोग मैग्नीट्यूड में F12 इक्वल टू F21 है ना, इन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, इन मैग्नीट्यूड है ना, और इसको हम लोग क्या ले ले F, फिर इसको हम लोग बाद में फार्मूला से इसी को दिखा देंगे, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। ऐसे तो डायरेक्शन भी उल्टा है तो कोई कहेगा माइनस होना चाहिए, तो डायरेक्शन केवल अलग होगा लेकिन दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। अब सेम कैसे होगा, तो इसी के फार्मूला से इसको बता देंगे थोड़ा देर में। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है जी? यहाँ तक तो देखो ये क्या कह रहा है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्ज। देखो यहाँ तक पहले आओ, तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये मान लो कि अगर दिक्कत है तो ऐसे लगा सकती हो कि मैग्नीट्यूड होता है ये, इसमें साइन नहीं रहेगा इसका। कभी भी ध्यान रखना, आगे हम लोग जब बनाएंगे क्वेश्चन को तो हम लोग डायरेक्शन अपने से लेना होगा आपको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें साइन आपको नहीं रखेंगे हम लोग। जैसे हम देख लिए कि दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक प्लस है एक माइनस है क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये खुद से हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग साइन नहीं रखेंगे, ये बात ध्यान देना है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन इसमें कैसे बनेगा देखो, प्रोडक्ट ऑफ these two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, अर्थात जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ कैसा संबंध हो जाएगा, 1/r² के साथ बन जाएगा। ये दो इक्वेशन यही लिखा हुआ ऊपर में जो लिखा हुआ और कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। द कूलम्ब फोर्स इज डिफाइंड एज द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ तक हो गया। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस, मैंने दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसके साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बताता है ना, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखना पड़ेगा तुमको। स्टेट कूलम्ब्स लॉ आएगा, जैसे मन करे वैसे लिख सकती हो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे लिख लो। मतलब ये यहाँ से लिखना पड़ेगा, यहाँ से भी चल सकती हो या यहाँ से भी लिख देंगे, यहाँ तक तो हो जाएगा पूरा, ये कम से कम लिखना पड़ेगा। मैंने ये दोनों बात मेंशन होना चाहिए, चाहे जिसको मन जैसे है लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखना होगा कि दो अगर चार्ज है तो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल लिखेंगे, और जो डिस्टेंस होगा 1/r² तब प्रोपोर्शनल करेंगे, मैंने इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इस पर भी सवाल आते रहता है ज्यादा करके, तो यहाँ तक देख लो, समझी। अब बाकी आगे बढ़ते हैं, देखो हम इसमें आगे देखो कैसे करें। अब ये दोनों इक्वेशन को मिलाना है जी, दोनों इक्वेशन को मिलाओ, दोनों इक्वेशन को मिलाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इसको मिला रहे हैं। तो देखो एफ हो गया, और प्रोपोर्शनल तो दोनों में है, यहाँ पर जैसे रिलेशन में Q1 Q2 r² होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो बात को कि यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो मैथ से भी पढ़े होंगे आप लोग कि एक बराबर होता है और एक कांस्टेंट होता है।
क्या कोई ज्यादा एडिशनल नहीं हो गया? अब यहां से समझना है इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो सिस्टम होगा उस सिस्टम में आपको आना है। तो के का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और यहां से फार्मूला हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे करना होगा, तो Q1 Q2 का मान किस में लेना होगा, उसका यूनिट बताओ। है? हाँ, नहीं ये स्टैट कूलम है ना, ये, हाँ ये समझना होगा, स्टैट कूलम में लेना होगा। और इसको किस में लेना होगा? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और फोर्स का यूनिट क्या आएगा? डाइन आएगा तब। लेकिन बहुत कम मिलेगा इससे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा तुमको। ठीक है, आता है मेन एसआई में, लेकिन याद रखना इसको, वो लिख दिए, रेयरली किताब में जनरली कम देता है इसको। तो इन एसआई में आना है, देखो ये मेन है, ये पूछा जाएगा ये। तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी पढ़ने के लिए सब सिखाते हैं, तो पहले लिखना होगा। एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो भाई ये फार्मूला मैंने 12th में सबसे पहला फार्मूला के रूप में लोग समझता है इसको। कोई को बोलेगी तो बोल देगा, पूरा फिजिक्स उसको याद नहीं है, लेकिन बोलोगे कूलाम फोर्स का बोलो तो फार्मूला तो बता देगा। यही सबको याद हो जाता है। अब पढ़ना सीखना होगा इसको। इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ, इसको कहते हैं इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस याद हो जाएगा। या और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हाँ इस तरह करेंगे। ये दोनों में से कोई पढ़ सकते हो, है ना, फ्री स्पेस भी कर सकते हो। इसको पढ़ते कैसे पढ़ने आ जाएगा जी? एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। इसका मान कितना होता है? 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। पढ़ने आ गया? क्या पढ़ेंगे? देखो यार लिखा है पढ़ने के लिए, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हाँ बोलो 10 बार। वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। 20 बार बोलो, अपने याद हो जाएगा। याद तो हो जाएगा, बनाओ इसमें तो। केवल मैग्नीट्यूड है, ये है Q1 Q2। यहाँ पर अभी सब सिखाएंगे, लिखो ना, अभी तो प्रक्रिया चल रहा है। Q1 Q2 मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन है। अभी हम दे के दिखाएंगे, अभी तो सवाल करेंगे ना। अभी तो तुमको दिखाना है कि बराबर कैसे होगा, वो भी दिखाना है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और इसका एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट और डायमेंशन पूछता है, पहले तो यही सवाल हो जाएगा। लॉम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर। वो परमिटिविटी क्या है? देखो परमिटिविटी थोड़ा सा आगे जाओगी तो, जैसे देखो समझो बात को, जैसे मान लो कि लाइट तुम ले लो थोड़ा देर के लिए, लाइट ले लो, और लाइट को मान ली कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम जला रहे हैं, तो वहां तो ज्यादा लाइट अभी जाएगा। लेकिन बीच में अगर ऐसा पेपर ले ले जो पूरी तरफ तेल ऑयल वगैरह लगा हुआ हो, तो कुछ कम जाएगा कि नहीं? ट्रांसपेरेंट हो गया। उसी तरह का और कुछ डीप ले लें कागज से, तो और कम जाएगा। जैसे इस कागज से करेंगे तो जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा वो। तो ये जो है ना, कितना चार्ज से लाइंस निकलता है। इसे मान लो मैग्नेट हम लेते हैं, और मैग्नेट लिए यहाँ पर आयरन का टुकड़ा लिए, सट से सटा लेता है कि नहीं? तो बीच में कौन कोई काम कर रहा है तब नहीं, खींच रहा है तब ना, तो ये मैग्नेटिक लाइंस होता है वो। उसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस होता है, तो लाइंस के फॉर्म में फोर्स होता है। तो ये जो है ना, ये जो मीडियम है ना, वो मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है कि कितना इलेक्ट्रिक लाइंस को पास करने देगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का प्रॉपर्टी क्या होता है। समझी बात को? मतलब ये
फोर्स जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई छेतल्ला पर से गिर गया, तब कोई सोचेगा अच्छा गिर रहा है कोई बात नहीं, लकड़ी लगा देगा, तो रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन अगर मान लो कि पूरा पूरा ये दीवार जो है मैग्नेट अगर है मान लो, और वहां लोहा का तुमको शर्ट पर पहना दिया, खींच लेगा कि नहीं पकड़ के? लेकिन अगर कोई बोला कि बीच में लकड़ी ला देते तो खींचेगा नहीं, नहीं खींचेगा। तो मीडियम पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन ये नहीं करेगा। मैंने ग्रेविटेशन वाला ही करेगा, लेकिन ये भी करेगा। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि चार्ज है यहाँ पर, जैसे मान लो चार्ज का मतलब चार्ज तो डायरेक्ट नहीं समझ सकती हो। जैसे 11,000 का लाइन है या 20,000 वोल्ट है, तो जानते हो 20,000 वोल्ट है ना, तो बगल में थोड़ा सा कुछ लाओगी ना तो खींच लेगा वो। तो कोई वायर वगैरह है ना, जैसे वायर में करंट जो फ्लो करता है ना, तो बहुत नजदीक में रहेगा तो खींच लेगा वो। और एक चीज और आगे पढ़ोगे, इस करंट जब पढ़ेंगे तब, ये तो स्टैटिक चार्ज ना है। तो करंट जब होता है ना, तो दो अगर पैरेलल लाइन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो चिपक जाएगा इसे, इसीलिए लकड़ी से उसको बांध के इसे रखा जाता है, सेम डायरेक्शन में जब करंट जाएगा तो ये ध्यान देना है कि मीडियम पर डिपेंड करता है। अभी और फॉर्मूला आएगा इसमें, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ कुछ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा, मैग्नेटिक फोर्स करेगा। अरे बात समझ में? अब देखो बहुत तरह का बात है, देखो जैसे मान लो कि चार्ज यहाँ है ना, तो चार्ज है यहाँ पर, तो मीडियम के हिसाब से एयर एयर मान लो एयर है यहाँ पर, एयर में कुछ और लाइंस पास करेगा, देखो इसे निकलेगा यहाँ से, इसी से ना फोर्स लग रहा है। ये प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कोई कहा कि वाटर रख देते हैं, तब वाटर में कितना पार करेगा, तो कम पार करेगा। अब कितना से डिवाइड करेंगे तो ये सब पढ़ेंगे अभी। समझी बात को? मैंने ये समझ लो कि एप्सिलॉन नॉट जो टर्म आ रहा है वो क्या कह रहा है। एप्सिलॉन नॉट कह रहा है कि ये जो आपका फोर्स है वो आपका उल्टा होएगा, मैंने ये जितना ज्यादा होगा इतना कम होगा ही। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस तरह का चीज है। चलो लेट्स से हो, चलो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, माने दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ क्या होता है, इनवर्सली का रिलेशन होता है। इसको तोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा और K आ जाएगा, है ना, बराबर आएगा और एक K आएगा। K का मान CGS में कितना होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना है। और SI में कितना होगा, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ याद तो हो गया एप्सिलॉन नॉट, ई टाइप का थोड़ा लिखते हैं, है ना, इस तरह पढ़ना है। हाँ एप्सिलॉन नॉट हिंदी में लिखेंगे पढ़ने के लिए तो उच्चारण तो और एप्सिलॉन लिखो ना, कितना टफ हो जाता है, इसीलिए नहीं लिखे। इंग्लिश में जो है ना ठीक से पढ़ लेता है लोग, ए आधा प आधा स लिखो, ऐसा वर्ड लिखता है तो लोग छोड़ो। हिंदी में कुछ टफ हो जाता है जी, हिंदी का ग्रामर बड़ा ना है तो टफ हो जाएगा। अब चलो सबसे पहले जो बात है, अब देखो, अब इसका जवाब, अब देखो जी इसका जवाब तुम्हारा वाला, पहले उसकी का जवाब दे देते हैं कि ये दोनों बराबर कैसे होता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता भी है, ऊपर से साफ करें। जैसे मान लो यहाँ पर बोलो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, एकदम रट जाना है इसको भाई। कोई कहेगा कि समझ के चलना चाहिए, तो ये सब समझ के नहीं चल सकते हो। तो ये भाई किया है लोग गुलाम्स वगैरह जो निकाल करके। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर पहला जो प्रश्न आ रहा है, जो बात समझना है कि ये मान लो कि हम लिख दिए 1 म्यू सी और इसको लिख दिए 5 म्यू सी। यही क्वेश्चन आया भी है, ये देखो अगर कहीं सर्च करोगे तो यही क्वेश्चन आया भी था। ये 1 म्यू सी है और 5 म्यू सी है, और कोई डिस्टेंस मान लेते हैं कि r पर रखा हुआ है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑन 1/5 और फोर्स ऑन 5/1। अच्छा इसको भी उच्चारण लिखते पढ़ने के लिए ना जी, F12 का कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन अ चार्ज 1 बाई चार्ज 2, माने समझ लो कैसे पढ़ेंगे। फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2, ठीक है। अब F21 को कैसे पढ़ेंगे बोलो तो, फोर्स
ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। पहले तो ये समझना होगा ना, पढ़ेंगे कैसे तब ना समझ में आएगा कि F1 है माने 1 पर, किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा। F21 2 पर, किसके द्वारा? 1 1 के द्वारा, है ना। अब यहाँ पर तुमको बताना है कि दोनों बराबर कैसे होगा। जैसे मान लो F12 निकाले, जैसे मान लो कि यहाँ पर रिपेल कर रहा है तो फोर्स ऑन 1 बाई 2 चाहिए, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q1 Q2 होता है, अभी इसका मान मान लो कि नहीं पता है, अभी नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन इसका जवाब पहले हम लोग करेंगे कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा जी। Q1 Q2 दोनों रहता है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस कुछ भी है r, तो r स्क्वायर कर दिए। ये क्लियर है। फोर्स ऑन 1 बाई 2 लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन तो रहेगा ही, और Q1 Q2 रहेगा ना, वो तो रहेगा ही। तो Q1 का मान कितना है? 1 म्यू सी, तो 1 और म्यू का मान कितना होता है? 10 का पावर -6 होता है, तो ये लिख दिए। और इसका मान कितना होता है? 5 और 10 -6। अब उसी तरह बोलो F21 लिख के दिखाओ कितना होगा? तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा जी, देखो तो, इंटू, अब अभी फिर वही होगा, Q1 Q2 तो रहेगा ही है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और 5 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा r स्क्वायर। अब बताओ क्या हुआ? दोनों सेम हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा 1:1 रेशियो का। पूछता है कि 1 म्यू सी है चार्ज और 5 म्यू सी चार्ज है, या दो कोई मान वाला चार्ज दे देगा, अब बोलेगा कि रेशियो बताइए कि 1 पर कितना लेगा, 2 पर कितना लेगा, इसका रेशियो कितना होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसका आंसर मारेंगे 1:1। भाई बात समझ में? मैंने दो कोई भी चार्ज है भाई, तो कहने का मतलब दोनों के प्रोडक्ट से ना बना है फोर्स, तो फिर अलग अलग कैसे होगा? समझे बात को? दोनों के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से ना फोर्स बन रहा है वहां पर, एक रहेगा ही तो कैसे बनेगा? तो ये याद रखना है तो लोगों, तो कभी भी अगर पूछेगा यहाँ पर तो इसको बता देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आग, तो अगर मान लो कि यहाँ पर जस्ट हम लोग बात कर दे फोर्स ऑन 1 म्यू सी और या फोर्स 5 म्यू सी, ये क्या होगा? 1:1 रेशियो। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, अब तो हमेशा बता दोगे कि कोई दो चार्ज हो, अब फोर्स का रेशियो पूछेगा तो 1:1 होगा। यहाँ तक उतारो पहले। अब वैल्यू निकाल के आज के बाद याद कर जाना है। पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाना है। राइट एसआई यूनिट एंड इट्स डायमेंशन, सबसे पहला क्वेश्चन है ये बनाना है। डायमेंशन लिखना है और एसआई यूनिट लिखना है। दूसरा हम लोग करेंगे द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दो को भी करेंगे। हो गया, साफ करें।
अब देखो एम, जैसे यहाँ पर था एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। अब देखो इसका निकालना है तो इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ ले आओ। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, Q1 Q2 4 पाई, और देखो ये इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ पर कर दो, FR² हो जाएगा। देखो तो अगर यूनिट की बात करेगा कभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा यूनिट लिख देंगे कुलाम 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 स्क्वायर होगा, 4 पाई का कुछ नहीं होगा, न्यूमेरिक्स में नो यूनिट है डायमेंशन, प्योर न्यूमेरिक्स है, ये फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और आर है तो मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब डायमेंशन लिखना है तो बताओ जी, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बोलो, 80 होता है, तो 80 हो जाएगा 80, और इसका भी चार्ज है, कोई चार्ज हो 80 ही होगा। 80 कैसे होगा पता है जी, कौन फॉर्मूला से बोलो, मैट्रिक वाला फॉर्मूला जी, I इजकल टू Q/T, पूछ लो Q इजकल टू IT, क्योंकि मान लो कि नहीं पूछोगे तो वो बच जाएगा, है ना, पूछने से है कि कोई दिक्कत नहीं है, और कोई शर्म की बात नहीं है। अरे इंटर का पढ़ना है, पूछ पूछ के पढ़ लो, याद कर लो, ज्यादा थोड़ा पढ़ना है, इंटरेस्ट करिए, सब करना है हम लोग को। देखो तो 4 पाई का कुछ नहीं होगा, फोर्स का क्या होगा बोलो, याद है बोलो, याद है नहीं, अच्छा देखो मान लो, देखो अब याद नहीं रहता है तो कैसे याद रहेगा, कुछ तो उपाय होगा। अच्छा मैट्रिक से पढ़ते आ रही हो, फोर्स का कोई कहेगा कि मात्रक न्यूटन है, यूनिट है, तो कहेगा हाँ हाँ जानते हैं न्यूटन, तो न्यूटन को प्रयास करो ना कि न्यूटन को कैसे लिखते थे, प्रयास करो तो कैसे लिखते थे, 1 न्यूटन कैसे लिखते थे न्यूटन को, ए बराबर ए में होता था, तो एम का क्या होगा केजी, और ए का यूनिट क्या होता है, एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है, तो जानती तो हो, तो एम ए बराबर एम है, तो देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कुछ कुछ दिमाग में चलाओ अपने कि ऐसा फोर्स हमको नहीं याद है, तो नहीं याद है तो क्या हुआ, सोचो ए बराबर एम में होता है, तो एम ए के जी, ए का मीटर परसेंट स्क्वायर, तो ये अभी लिखा गया। अब देखो इसी से लिख देंगे, केजी है तो मास होगा, मीटर है तो लेंथ होगा, सेकंड है तो टाइम होगा, पावर चढ़ गया। ऐसे देखो जब तक ऐसे अगर तुम याद नहीं करोगे तो कोई चीज रटने से याद नहीं होगा, ये बात तुमको बता देते हैं। अपने मन में बैठल हो तो करते रहो कि अच्छा वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर मीटर तो लेंथ है, सेकंड की, ऐसे जब करोगे ना तो याद हो जाएगा, और नहीं करोगे तो इसी होगा, प्रॉब्लम होते रहेगा। तो इसी तरह याद करना है। तो फोर्स का हो गया M L T-2, ठीक है, और देखो ये दूरी का है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का क्या होता है बोलो, डिस्टेंस कोई भी हो तो एक लेंथ है ना, लंबाई है, तो एल होगा L2 या L² जिसको आप लोग कहते हो, ऐसे शुद्ध L2 पढ़ा जाता है, लेकिन L² भी बोल दोगे तो चलते रहता है। अब ऊपर ला करो A2T2 होगा जी दोनों का। अब इसका करो M अकेला है, L पर कितना होगा 1, ये तो L3 होगा, और T-2, अब एक लाइन में लिख दो कितना होगा, M पर पावर -1 होगा, M-1 पढ़ते हैं, और L-3 पढ़ते हैं, और T देखो अब ऊपर जाएगा कितना होगा 2 होगा जी, T ऊपर T2 ऊपर 4 हो जाएगा ना जी, और A2 हो गया। चलिए ये कुछ सीख गए, ये आपको ये क्वेश्चन आते रहता है, ये रहेगा ऑब्जेक्टिव में, M-1 L-3 T4, और कहीं कहीं I2 रहेगा, तो घबराना नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में वो तरीका सीख लिया, ये ना देख करके आई दे देता है। तो इसीलिए हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग का शुद्ध ए हुआ, रिटेन जब भी लिखेंगे तो ए, लेकिन एग्जाम में आई देता है, तो इसलिए वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। और लिखना है डायमेंशन, इसका वैल्यू निकालना है 1/4 का,
हो गया। अब थोड़ा सा इसका वैल्यू निकालना है। अब हर बार हर क्वेश्चन में नहीं ना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हाँ, कैलकुलेटर भाई यूज कर सकते हो, बताना है सबको, क्योंकि एक बार कर लोगे अब आज के बाद कभी इसका कैलकुलेशन नहीं करना होगा। इसका वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ तो याद कर लेना है, इसीलिए बता रहे हैं। तो 4 हो गया, और पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट का भी लिखे 8.85 10⁻⁻12। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, तो 12 को ऊपर ले जाओ, है ना। इसको गुना करो जी, तीनों को गुना करो, 10⁻12 हो गया ना। तो 12 कितना होगा, तो 10⁻12 पहले करिए लोग, और ये हो गया 4 और 3.14 और 8.85 हो गया। तरीका हम बता रहे हैं, जल्दी कैसे होगा। अब देखो इसको कर लो 1000, 9 3 12 होता है ना जी। ये हो गया 4 और 3.14 और 8.85 और 10 का पावर 9 हो गया। चलो अगर यूनिट लिखने की बात आएगी तब क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। चलो इसको करके दिखाना, इसका ये खुद से करना होगा। अब जैसे कर लो, कैलकुलेटर लगा कर लो, चाहे जैसे कर लो। नहीं तो मेरे पास तो उपाय है, 4 से 25 बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये 250 हो गया। अब क्या करेंगे लगभग में, तो देखो 8 3 के 24 हो जाएगा। तो अब करो, थोड़ा सा करो इसको, तो 250 में 3.14 से भाग लगाओ और फिर 8.85 से भाग लगाओ। कैलकुलेटर से करके देख लो, 9 आएगा। या पहले इसको गुना कर लो, भाग लगा दो। 0.1 0.1 और 3 के 24, अरे महाराज 8 3 के देखो, अच्छा सोचो 3 लेंगे, मान लो सपोज करो 3 लिए, हम आके दिखा रहे तुम्हारा गड़बड़ी आ रहा है, 9 आएगा। देखो 9 आएगा। दो कैलकुलेटर दो मेरे को, दो। हाँ सब सही है, देखो है कैलकुलेटर ना। अब देखो पहले नीचे वाले को गुना कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 3.14 गुना 8, हाँ चलिए 27 पॉइंट लिखो, लिखो नीचे वाले का गुना। कैला 4 का करे, 250 कर ही दिए उधर। तो 27 पॉइंट, देखो ये का अगर बात करें, दिखाई पड़ रहा है ना, तो 250 और बटा 27.789, ठीक है, इंटू 10⁻9। हम लोग न्यूमेरिकली बात कर ले, देखो इतना ठीक है, आ गया। अब देखो फिर अब आते हैं 250 डिवाइड करना है। 250 देखो डिवाइड कर रहे हैं 27.789, देखो 8.99 है ना। तो ये लिखाएगा अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया। ऐसे करेंगे। अब इसको याद करना है आज के बाद, अब कभी कैलकुलेशन नहीं करना है, और ना कभी दिखाने के लिए कहता है कि दिखाइए, ये सब कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ वैल्यू आपको याद रखना होगा। हाँ अब डायरेक्ट जो है वहां रह जाएगा, डायरेक्ट एकदम लिखो, हो गया। हटा जी, हटा ना, हो गया। अब देखो अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर, अब आज के बाद फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखो यहाँ याद रखना, तो देखो समझो बात को, यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ना एयर के लिए डायरेक्ट यूज करोगे,
एयर में अब डायरेक्ट को फार्मूला लिख देंगे, ये लिखो चाहिए कोई भी लिख सकती हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर ये यूज करो, या 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर ये यूज करना है। अब देखो ये फार्मूला किसका काट लो है इसका अगला मोबाइल ऐसा सब काम होगी वैसे अपने नहीं कर रहा है। दोबारा करेगा तो हो जाएगा ना एयर में। अब देखो एयर में कभी भी अब एक एग्जाम्पल कर लो कि फाइंड कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेज each of 1 mu c at a distance of 1 सेंटीमीटर। चलो ये निकालना है फोर्स। अब देखो कोई बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब एयर में तुमको समझना होगा, ये बात याद रखो। कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि वाटर में डाल दिया, अभी तो हम मीडियम का बात नहीं कर रहे हैं ना, अब आएंगे ऊपर, लेकिन जस्ट यहाँ तक पहले करो। बन जाएगा तुमसे, तो तुम लोग का शुरू नहीं हुआ है। आओ तो रेगुलर क्या जी, आओ तो रेगुलर, अब छूट जाए ना, लेकिन छुट्टी टाइम लेकर के लिख लो सब एक दिन। अब बनाने से नहीं होगा, यहाँ पढ़ते होगा तो कभी खाली टाइम में इस बार संडे को या रिपीट कर देंगे आकर के, कभी भी मौका मिलेगा तो छूट गया समझा देंगे। आसाम में छुट्टी है 7:15 में, 7:15 में हम आएंगे, आना तो आ जाना। हाँ आना तो फिर फोन कर देना कि आ रहा है, क्योंकि हम फ्री हैं तो घूमते रहते हैं अपना, बैठते नहीं है कहीं, या तो बाइक चलाएंगे नहीं तो घूमेंगे ना, तो कहीं घूमते रहते हैं हम। 9 साढ़े 9 तक इधर रहते हैं। आएगी तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, खाली है अभी, क्लास नहीं है कहीं। छुटा हुआ है, तुम यही पढ़ता है तो आज अब तो आना शाम में, सब पढ़ा देंगे। छुटा हुआ शुरू से पहले लिख लो नोट्स वाइज से, और दिन भर में लिख करके आओ, करेंट करके आओ, आना शाम में सब समझा देंगे। 9 बजे रात तक तो तुम सब घूमते रहता है तो। अब तो गर्मी अगर 9 साढ़े 9 तक कोई पूछ है, इसी घूमते रहता है, ठेला ठेलियां तनी भीड़ रहता है। 9:45 के बाद ही थोड़ा सा लगे कि रास्ता अलग है। आंसर करें तो एफ एयर में आ जाएगा आपको, देखिए ये होगा 9 × 10⁻⁹, और देखिए
आप समझिए 1 म्यू सी ईच है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻�6 होगा। और देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 मीटर, पहले सही है, बोलो जी, ये है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलना होगा, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर हो गया, और 10⁻⁻2 मीटर। देखो का अब ये समय नहीं है कि ऐसे करो, किसी बच्चा को डायरेक्ट ये बोलने का आदत पकड़ना होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर, तब माना जाएगा कि ये स्टूडेंट है। ये तो दूसरा तीसरा वाला हाल होगा कि 1/100, नहीं, वो नहीं चलेगा भैया। तो ये चलिए, अब हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ करो, 9 हो गया इंटू, हाँ देखिए 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 9 4 13 प्लस में है जी, 9 4 13, यहाँ लिख दो 10⁻13 इंटू 10⁻−12 हो गया। तो देखो यहाँ 10 केवल बचेगा, तो 90 न्यूटन ये लगेगा आपको। हो गया। अब चलो मीडियम में आते हैं। कूलम्ब फोर्स इन एनी मीडियम, कूलम्ब फोर्स इन एनी मीडियम। अब मीडियम में कोई पानी में डुबा देगा, कोई बीच में लकड़ी ला के रख देगा, कोई बीच में ग्लास रख देगा। मैंने कहने का मतलब है कि Q1 Q2 है, और यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, कोई वाटर फिल कर दे रहा है, या कोई मीडियम डाल, लकड़ी का गुटका डाल दे रहा है कोई ला करके, कोई आयरन का सीट ला के डाल दे रहा है, तब क्या होगा, कुछ भी डाल दे, माइका रख दे, अब रख माइका, देखिए ना माइका अबिरवा में जो चमकते रहता है वो इंसुलेटर होता है। वो आयरन कभी खुला है, बनवाने गई हो आयरन, तो आयरन में देखोगी ना, प्लेटवा हटाएगा ना, देखना है वो व्हाइट टाइप के रहता है, वो जानते हो वही है माइका। वो अगर उसका कपड़ा सिला लोगे तो करंट पर दौड़ते रहो, कुछ नहीं होगा। माइका का अगर शर्ट के पैंट सिला लो, टोपी भी सब हाथ में लगा लो, कितने 11,000 20,000 कुछ हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घूमते फिरते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही रहता है आयरन, हम इसीलिए हम लोग करते हैं, तो नहीं लाइन मारता है, तो दिया जाता है। तो ये जो है ना, यहाँ मीडियम बीच में अगर इंट्रोड्यूस किए हम, तो ये मीडियम हो गया, मीडियम माध्यम होता है कोई तरह का। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एफ मीडियम, एम लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन बराबर, अब ये दोनों को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। देखो ये भी पूछा हुआ है, ये क्या है, सब लिखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मैंने दोनों मिला करके, और ये तो पता ना है जी, और ये तो यहाँ लिख ही दिए, देख लो, ये क्वेश्चन आएगा तो लोग को ऑब्जेक्टिव में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो, इसको भूलना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ प्रश्न है। अब एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है जी, ये 1 होता है एयर के लिए, 6 होता है माइका के लिए, माइका है ना, और 80 होता है वाटर के लिए, और इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए। इसी को के या एप्सिलॉन आर के नाम से भी जानते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका। ये तो हवा होता है पता है, ये अब्रक होता है, अब्रक, ये होता है जल, और ये होता है धातु।
ये एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बोलो, याद करो, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ग्लास के लिए भी होता है, लगता है 4 के आसपास देता है, थोड़ा सा चेंज होते रहता है, इसीलिए उसका हम लोग नहीं लिखे हैं। मैंने इतना याद रखना, ग्लास के लिए 4 के आसपास रहता है। मैंने चार्ज के बीच में शीशा भी रहेगा ना तो 1/4 घटेगा, 100 है तो 25 मैंने समझे। बोलो, परेशानी कोई? पढ़ो इसको, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एकदम जस्ट यही लिखा हुआ रहेगा। इसी को 2-3 टाइप उलट पुलट के लिखेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसी सब का रहेगा, देख लो। ठीक है, अब लिखोगे, एक एग्जाम्पल लिखो, देखो ये एग्जाम्पल से पहले तो हो गया। अब देखो, मीडियम और एयर के बीच में रिलेशन देखो फोर्स का कैसा होता है। जैसे एफ एयर तो हम लोग पढ़े, अभी क्या पढ़े जी, बोलो बोलो, पूरा लिख देते हैं। एफ ए से काम चल जाएगा ना? हाँ, एफ, बोलो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और एफ मीडियम में क्या हो गया, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया जी। अगर मान लो कि एफ मीडियम बाई एफ एयर अगर पूछेगा तो कितना होगा, तो डिवाइड कर दो, देखो कितना होगा Q1। हाँ, ये तो कब देखो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन कर ही लो, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सब तो खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये देखो ऊपर चल जाएगा, ये वाला इसमें जाता है, ये वाला इसमें, तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर इज टू 1। हाँ, अरे तो उल्टा लिख देना, कोई कोई बात नहीं, एफ ए कर दो। हाँ, ठीक है, एफ एयर वाला ऊपर लिख देते। तो यहाँ से एक रिलेशन बना लो, देखो अगर एफ ए एयर में और एफ मीडियम में अगर बोलेगा तो एप्सिलॉन आर इज टू 1 डायरेक्ट बोल देना। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते रिलेशन डायरेक्ट, एफ ए और एफ एम कितना हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया, एफ एम में डायरेक्ट निकाल देना, कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर एफ एयर बटा एप्सिलॉन आर, या एफ एयर में के से डिवाइड कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। हम एक सवाल देते हैं, फिर कैसे करेंगे, हो जाएगा ना, देखो आराम से इसको, एक्चुअली 1 लिख दिया है ना इससे, तो क्योंकि 2 को है इसलिए नीचे 1 हो गया। अब मान लो कि केवल इसको हटा देंगे तो इसका एफ ए बाई एफ एम एप्सिलॉन आ रहा है ना, तो एप्सिलॉन आर उसे रिलेशन बना दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना। बिटवीन 2 चार्जेस इज
if they are dipped in water, then the force between them तो ये कितना अच्छा 16 कर दो ना, ज्यादा आसान है 160, नहीं तो फिर थोड़ा कठिन रहेगा, गुना भाग बढ़ जाएगा। 160 रखो, चार्ज थोड़ा है, न्यूटन है तो फोर्स ना है, फोर्स ना हुआ। अब कर रहा है इसको, अब देखो कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कि एयर में आपका दिया हुआ 160, दे आर डिप्ड इन लिक्विड, डिप्ड इन वाटर, तो अब देख लो वाटर का तो पता ही है, सब बता ही दिए। हम्म, हाँ हाँ, तो फॉर्मूला तो बना ही दिया वहां पर, फॉर्मूला देखो यही ना है, एफ दिया हुआ है एयर में, और ये एप्सिलॉन आर का मान पता ही है, एयर वाटर का क्या होता है, 80 होता है, तो भाग लगा दो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब पूछेगा जी, एफ वाटर में बोलना है तो एफ एयर और बटा एप्सिलॉन वाटर कर दो, तो हो जाएगा यहाँ पर 160 और बाई जो है 80 होता है, तो 2 न्यूटन होगा। मैंने सोच लो कि वाटर में कितना घट जाएगा, यही है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का काम क्या है, ये करता है, घटा देता है। जैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं, मान लो रोड़ा बिछा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो इसी तरह एप्सिलॉन होता है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस को कम कर देता है, माने चार्ज वहां से जो खींचेगा ना या रिपेल करेगा वही कम हो जाएगा, यही उसका काम है। तो लिखो, नोट करके लिखो, तो नोट करके कि लिखो द कुलाम फोर्स, द कुलाम फोर्स, द कुलाम फोर्स ऑफ attraction or repulsion, the Coulomb force of attraction or repulsion, the Coulomb force of attraction or repulsion depends on the medium, depends on the medium, depends on the medium
इंटरवेनिंग या इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम या इंटरवेनिंग वर्ड लिखता है कहेंगे। इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है, उसमें डालना ही होता है। मतलब दो अगर चार्ज उसके बीच में अगर हम कुछ रख देंगे, अच्छा मान लो दो को चार्ज है, ठीक है, और उसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तब क्या होगा, लिखो तो क्या होगा, लिखो दूसरा नोट करके लिखो, टू चार्जेस आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर by a conducting wire, then Coulomb force between them is equal to लिखो ना, two charges are connected by a conducting wire, then the Coulomb force between them is equal to, क्या होगा, दिमाग लगाओ भाई, बोर्डे पर तो बताए थे, क्या होगा इसका, इसमें एक वर्ड भरना है। तो अरे भाई एफ, मान लो एफ एम है, एफ एयर और बाई एप्सिलॉन आर, तो मेटल का कितना होता है कि इन्फिनिटी होता है, तो जीरो होगा। चलो इसको जीरो, उसमें जीरो इक्वल टू जीरो, और नीचे में लिख दो, इसको बना लो। हो गया, आगे देख, हो गया जी। अब देखो, अब थोड़ा देखो ट्रेंगल ऑफ एडिशन वाला क्वेश्चन इसमें कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है। कितना टाइम हो रहा है, 9:23 हो गया। अच्छा वो लिखो, एच डब्ल्यू लिखो, थ्री चार्जेस each of 5 mu c are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 0.3 meter. Then find at one corner, at one vertex, 2.5 Newton, ये बना के लाना करा कि अगर फिगर दे देते हैं, 2.5 म्यू सी है और 5 म्यू सी, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। देखो जी कैसे इसको बनाते हैं, देखो समझो बात को, ये प्लस है, ये देखो कोई एक कॉर्नर पर निकालना है, चाहे यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, उससे कोई मतलब नहीं, किसी एक पर निकालना है। तो बताओ तो ये प्लस है
तो ये रिपेल करेगा, ये एफ हो गया या F1 बोल दो, ये प्लस है देखो, तो ये रिपेल करेगा, F2 होगा। और तुमको अब F1 F2 का मान तो निकाल लोगे, Q1 Q2 पता है, ये F2 भी वही उतना ही होगा, सेम Q1 Q2 R, Q1 Q2 R सेम है। अब देखो ये 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा, तो इसका रिजल्टेंट तुमको निकाल दोगे तो आ जाएगा। तो एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos अल्फा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन याद है, तो ये लिख देते हैं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर और 2F1 F2 cos 60। और आसाने है देखो, 1/2 तो 2 कट गया, ये दोनों बराबर है, तो एफ स्क्वायर रूट 3f हो जाएगा। करके बना के लाना, लिख लो, हिंट दे दिए हैं, अब इससे ज्यादा हिंट में तो बन ही जाएगा, फायदा का हो। बोले कि ना सामने तुम घर ही रहेंगे, ले जाएगा। हाँ दूसरा दिन कर देंगे, सब तैयार करके रखो ना, हम दे देंगे टाइम। हाँ टाइम है मेरे पास, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कल शाम में तो मेरे यहाँ क्लास ही है, 7 बजे से 7:05 7:10 में आ ही जाते हैं। हाँ हिंदी वाला तुमको समझा नहीं देंगे, और अच्छा ना लगेगा, एक आध हो रहेगा तो। अभी तो शुरुआत है वो बेचारे लोग, देखो ना, तू लोग प्रयास करोगे तो हिंदी वाला का कोई टीचर मिलता है वो प्योर हिंदी में, नहीं तो लोग अगर एक कगो अगर ला दोगे तो 10 को लड़का हो जाएगा। हिंदी में कौन पढ़ाता है, बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको मिलता नहीं है। जानते हो लास्ट में कितना लोग बोला है कि सर देखिए ना पैसा ले लिया, इंग्लिश से पढ़ा दिया। हाँ तो कर देते हैं, तो ऐसे होता है हिंदी, और उसे प्योर हिंदी पढ़ा देंगे हम।